कबीरदास जी ने अपनी साखियों में समाज सुधार के कार्यों के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी साखियों में ये बताना चाहा है कि समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनका कोई भी महत्व नहीं है, वो लोगों पर बोझ के समान है और हमें उनको उससे दूर रहना चाहिए। थर्ड साखी दी गई है इसमें, हस्ती चढ़ियो ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख्म। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं, हस्ती चढ़ियो ज्ञान की, हस्ती में एक विशाल जानवर होता है और चाहे वो जानवर यदि वो विशाल है, इतनी विशालता का ही हमें भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। हस्ती चढ़ियो ज्ञान की अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर चाहे हम सवार भी हो जाएं, इतना अधिक ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन हमें उस हाथी पर जिस तरह से हाथी के ऊपर बैठने के लिए सहज दुलीचा डाल, एक आपने देखा कि हाथी पर जो सवार बैठा हुआ महावत बैठा हुआ होता है, उसको बैठने के लिए कुछ ना कुछ एक ऊपर स्थान बनाना पड़ता है, तभी वो बैठ पाता है। और यदि वो जगह नहीं होगी और हाथी की पीठ पर यूं ही बैठना चाहे तो वो नहीं बैठ पाता। तो इसीलिए कहा हुआ है कबीरदास जी ने कि इसी तरह से यदि हमें हाथी रूपी, हाथी जितना का मतलब हाथी जितना विशाल होता है, उसी तरह का ज्ञान भी यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे अंदर सहजता होनी चाहिए। यदि सहजता और सरलता नहीं होगी तो हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वान रूप संसार है। आगे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार को किसके समान बताया है? स्वान के समान। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। आपने देखा कि संसार में तुम अच्छा भी करोगे तब भी लोग कोई ना कोई कमेंट्स करेंगे और बुरा करोगे तब तो लोगों को कुछ ना कुछ बोलना ही है। इसलिए चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, लोगों को आपके प्रति कुछ ना कुछ बोलना है। तो कबीरदास जी ने ये कहना चाहा है कि लोग कुछ भी कहे तुम्हारे लिए, तुम्हें उनकी बातों को नहीं सुनना है। जिस तरह से जब यदि गलियों में हाथी निकलता है तो कुत्ते उसके ऊपर कितना ही भौंकते रहे, तो क्या हाथी अपना रास्ता बदल लेता है? नहीं बदलता है। उसको ये पता है कि ये थोड़ी देर भौंकते रहे, भौंकेंगे और इसके बाद चुप हो जाएंगे। इसी तरह से यदि व्यक्ति तुम्हें उस ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में कुछ जो अड़चने आ रही हैं, उसके लिए चाहे आपसे अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन तुम्हें उनकी कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है। संसार को उन्होंने स्वान के समान बताया है कि जैसे ये संसार स्वान के समान है, क्योंकि जिस तरह से हाथी जब गलियों से निकलता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते, इसी तरह से व्यक्ति यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके ऊपर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो इसको भूखन दे झकी मार, उसको उन्हें भूखने दो, अर्थात उन्हें कुछ भी कहने दो और एक ना एक दिन झक मारने का मतलब मजबूर होकर के वो चुपचाप हो जाए। तो अभी आपने देखा कि कहीं भी गलियों में होता है तो गाड़ियां भी निकलती हैं, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर भी निकलते हैं, तो कभी कभी गलियों में बैठे हुए कुत्ते होते हैं वो पीछे दौड़ने लग जाती हैं, लेकिन क्या वो गाड़ियों के साथ दौड़ सकते हैं? थोड़ी दूर वो पीछे पीछे दौड़ेंगे और इसके बाद गाड़ी तो आगे निकल जाती है और फिर वो वापस आ जाती है। तो इसी तरह से और किस कारण दौड़े ये भी किसी को पता नहीं चलता है कि किस लिए दौड़े। तो इसी तरह से कबीरदास जी ने बताया कि ये संसार है, चाहे व्यक्ति अच्छा करे तब भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स करेंगे और चाहे बुरा करे तब तो उन्हें बोलना ही है कुछ ना कुछ। तो ये संसार इसी तरह का है, इसलिए हमें संसार की चिंता किए बगैर और हमें अपने कार्य सुचारू रूप से करने चाहिए। इनके प्रश्न देखिए, ज्ञान की उपमा किससे दी गई है और संसार को किसके समान बताया गया? इस साखी में ज्ञान की उपमा हाथी से दी गई है, क्योंकि हाथी मस्त स्वभाव का होता है, उसी प्रकार ज्ञान साधना करने वाला व्यक्ति भी मस्त रहता है। कवि ने संसार को कुत्ते के समान बताया है, क्योंकि संस्कारी लोग हर किसी की आलोचना करने में लगे रहते हैं, अर्थात चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे फिर भी लोग उसकी आलोचना करते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया इसमें, इस साखी में किसे और क्या संदेश दिया गया? इस साखी में ज्ञान साधना करने वाले साधक या भक्त को यह संदेश दिया गया है
कि वह आलोचकों अथवा निंदकों की परवाह न करे और ज्ञान साधना एवं प्रभु भक्ति में लीन रहे। ध्यानस्थ होकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के उपाय करें। सहज शब्द का क्या आशय है? सहज शब्द का आशय होता है स्वाभाविक रूप से विषय वासनाओं को त्याग कर समाधि लगाना अर्थात सच्ची भक्ति में निर्मग्न रहना। नेक्स्ट साखी दी गई है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय कि हर वजह सोई संत सुजान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको क्या करना चाहिए किसको क्या नहीं करना चाहिए, पर हमें क्या करना चाहिए ये तो हम भूल ही जाते हैं। क्या किस काम को करना अच्छा है और किसको काम को करना बुरा है ये सब तो ज्ञान है हमें। किसको क्या करना चाहिए ये भी हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए ये हमें बस पता नहीं रहता है। तो इस संसार में जो पक्ष विपक्ष के कारण ये संसार भूला हुआ है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय कि हर वजह सोई संत। पक्ष विपक्ष के कारण अर्थात क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, इस कारण से पूरा संसार भूला हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत होता है। अर्थात वही व्यक्ति सच्चा संत है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करे। निरपक होय कि हर वजह सोई संत सुजान, निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत होता है। इसके क्वेश्चन देखिए, पखा पखी का लोगों पर क्या असर पड़ता है? पखा पखी अर्थात एक पक्ष एक समुदाय या मत का समर्थन करना और दूसरे पक्ष का विरोध करना। व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, जबकि निष्पक्ष होकर सच्चे मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, संसार किसे भूल रहा है और क्यों? इसका उत्तर है संसार अपना मूल लक्ष्य अर्थात सच्चे मन से प्रभु भक्ति को भूल रहा है, क्योंकि वह पक्ष विपक्ष मत मतांतर और संप्रदाय आदि के चक्कर में चलकर पढ़ करके भ्रमित हो रहा है। वह अपने मत या पक्ष को सबसे श्रेष्ठ समझता है, जो वो कहता है वही अच्छा है वही श्रेष्ठ है। दूसरे को हीन समझ करके समय गवा रहा है, अर्थात कहता दूसरे के जो कह रहा है वो गलत है और मैं कह रहा हूँ वो सही है, इसलिए आदमी इसी में लगा हुआ है। कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है? कबीर ने सच्चा संत बैर विरोध से दूर रहकर ईश्वर भजन करने वाले को ही सच्चा संत कहा है। कबीर ने संत सुजान किसे कहा है? जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, जो ना किसी पक्ष विपक्ष में पड़ता है और ना संप्रदाय में पड़ता है, वही सच्चा संत होता है। निरपक्ष शब्द का क्या आशय है? निरपक्ष का आशय है किसी का पक्ष न लेना या निष्पक्ष होकर के कार्य करना, उसे निरपक्ष कहा जाता है। वही सच्चा संत कहा जाता है जो निष्पक्ष होकर के किसी का आचरण करता है। फिफ्थ देखिए इसमें, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी ने जाति प्रथा का भी विरोध किया है। एक जगह उन्होंने लिखा हुआ था, काकड़ पाथर से मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खोया। अर्थात कंकड़ और पत्थरों को मिलाकर के मस्जिद बना ली और उसके ऊपर ऐसा लगता है, आपने देखा अल्लाह अकबर की आवाज लगाती है, उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला बाग दे रहा है? तो क्या ईश्वर बहरा थोड़ी है? ईश्वर तो आपके मन में जो आप सोचते हैं वो भी सुन लेता है, तो फिर इतना तेज चिल्लाने की क्या जरूरत है? आगे कबीर ने इस तरह से मुसलमानों का विरोध किया, दूसरा उन्होंने हिंदुओं की भी प्रथाओं का विरोध किया है। जैसे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यदि पत्थरों को पूजने से ही मंदिरों में, हिंदुओं के मंदिर में क्या होते? पत्थरों के भगवान होते। तो कबीरदास जी का कहना है
कि यदि पत्थरों को पूजने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं तो पहाड़ को पूजता जाता। क्यों पहाड़ को पूजते? क्योंकि मंदिर में रखा हुआ तो छोटा सा पत्थर है और पहाड़ पे तो बहुत सारा पत्थर है, तो ये छोटे से पत्थर को पूजने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो पहाड़ को पूजने से तो और भी जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होगी। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है ना, उसके पार्ट भी पत्थर के ही होते हैं। तो उससे तो वो कहना चाहते हैं कि वो पत्थर भला है जो कम से कम आटा तो पीस रहा है और जिससे उस आटे से दूसरों की भूख शांत हो रही है। वह कोई परोपकार का काम कर रहा है जो कम से कम अपने आप को चला करके वो पीसता है और पीसने से जो आटा निकलता है उससे लोगों की भूख शांत होती है। आत्मा ही परमात्मा है। यदि आत्मा हमारी संतुष्ट है तो परमात्मा अपने आप संतुष्ट हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने विरोध किया है हिंदू मुसलमानों का। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदा है। हिंदू राम राम कहते हुए मर जाता है और मुसलमान खुदा को याद करते हुए। हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू राम राम कहता रहता है और मुसलमान खुदा है और मुसलमान अल्लाह को बुलाते रहते हैं। कह कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित प्राणी है जो इन दोनों के पास ही नहीं जाता है, अर्थात ना तो वो हिंदुओं को मानता है और ना वो मुसलमानों को मानता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के पास ही नहीं जाता है, वही व्यक्ति जीवित है। इसके क्वेश्चन देखिए, दुई के निकट न जाए से कवि ने क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर देखिए, हिंदू अपने आराध्य राम की रट लगाते हुए अपने धर्म समुदाय को आगे बढ़ाई करते हैं और राम राम कहते हुए मर जाते हैं, जबकि मुसलमान खुदा का नाम लेते हैं। परंतु सच्चे भक्त को किसी संप्रदाय की कट्टरता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। निष्पक्ष भाव से निर्गुण ज्ञान चेतना से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से जो व्यक्ति ईश्वर को आराधना करता है वही सच्चा भक्त होता है। इस साखी में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है? इस साखी में कबीर ने यह व्यक्त करना चाहा है कि धार्मिक कट्टरता से अज्ञान बढ़ता है, जबकि ईश्वर भक्ति ऐसी कट्टरता की अपेक्षा ज्ञान साधना में ही सहायता करती है। सच्चे ज्ञान से ही व्यक्ति का जीवन सार्थक एवं सफल होता है। इसलिए हमें धार्मिक कट्टरता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीर के अनुसार जीवित कौन है? कबीर के अनुसार धार्मिक कट्टरता से मुक्त व्यक्ति ही जीवित है, जो इन दोनों के चक्कर में ही नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति जीवित है। नेक्स्ट देखिए 6, कावा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। अर्थात हिंदू और मुसलमान जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया हुआ है, जैसे ऊपर वाले साखी में दिया गया था। इसी तरह से दूसरी साखी दी गई है, कावा फिर काशी भया। कावा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। यदि कावा काशी में परिवर्तित हो जाए और काशी कावा में परिवर्तित हो जाए, रामई भया रहीम, राम रहीम में परिवर्तित हो जाए या रहीम राम में परिवर्तित हो जाए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, चाहे कावा काशी में परिवर्तित हो जाए या राम और रहीम में परिवर्तित हो जाए। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, उससे तो अच्छा मोटा आटा है जो खाने के कम से कम उस आटे को खा करके किसी की भूख तो शांत होती है। और कहा जाता है यदि हमारी आत्मा सुखी है तो परमात्मा भी सुखी है, तो हमें सभी सुख अच्छे लगते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं मोटे चूने को, अर्थात जो हमारी दलहन खाने वाले देखे अनाज है, उनको यदि हम देखे मैदा के जैसा पीस लेते हैं और उसको खाते हैं तो उससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा तृप्त होती है। इसलिए कावा और काशी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कावा काशी में परिवर्तित हो जाए या काशी कावा में, राम रहीम में परिवर्तित हो जाए या रहीम राम में, उससे हमें सबको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके क्वेश्चन देखिए, रामई भया रहीम से कवि का क्या आशय है?
रामई भया रहीम से कवि का आशय है कि धार्मिक संकीर्णता से मनुष्यों ने भगवान को राम और रहीम में का भेदभाव बढ़ाया है, जबकि राम और रहीम में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, इस साखी में कबीर ने क्या संदेश व्यक्त किया है? इस साखी में एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक ही है। वो भी किसी न किसी, मुसलमान भी किसी न किसी ईश्वर की आराधना करते हैं और हिंदू भी किसी न किसी ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन सबका सृष्टिकर्ता एक ही है। यदि एक नहीं होता और दो अलग अलग होते तो अलग अलग जैसे लोगों को बनाया होता, जबकि हमारा सृष्टिकर्ता एक ही है और उसी ने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की है, इसलिए वो एक जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कबीर ने मोट चून और मैदा किसे कहा है? कबीरदास ने विभिन्न संप्रदायों को खटकने वाली बातों को मोटा चून और अपनाने योग अच्छी चीजों को मैदा कहा है। अर्थात इन संप्रदायों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें समाज में विरोध करना चाहिए। यदि हम उनका विरोध नहीं करते, उनको अपनाते हैं, तो एक वो मोटे चून के समान, चून का मतलब खाद्य पदार्थ के समान, जो खाने योग्य वस्तु है, और मैदा खाने योग्य होती है, इसलिए हमें उसका उपयोग खाने के लिए ही करना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर